जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बात करेंगे हम राहु ग्रह की। राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह जिसका नाम सुनकर ही लोग टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन राहु से हमेशा डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। राहु क्या है? राहु एक छाया ग्रह है। ठीक है, राहु से लोग डरते क्यों हैं? राहु से लोग भ्रमित क्यों? एक लोगों के मन में डर बैठा हुआ है, एक आशंका बैठी हुई है कि राहु जब भी आएगा ना बर्बादी कर करके जाएगा। राहु आएगा जब भी हमारे जीवन में बड़ी परेशानी आएंगी। ओ माय गॉड, अब तो राहु आने वाला है, अब क्या होगा? अब तो बिल्कुल बर्बाद कर देगा, अब तो बिल्कुल तहस नहस कर देगा, अब तो बिल्कुल ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा राहु सब कुछ खराब करने के लिए नहीं आता। राहु कई बार जब आपके जीवन में आता है तब आपके जीवन के सितारे बुलंद भी हो जाते हैं। अनलिमिटेड धन, पैसा, सुख, समृद्धि लेकर के राहु आता है। यही वे समय होता है जब आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। राहु से डर कर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो राहु जब भी आता है हमेशा राहु गलत नहीं होता या खराब नहीं होता। आप देखिए कि राहु आपके किस ग्रह में आया है। वो ग्रह आपके बैलेंस हैं या फिर इनबैलेंस हैं। यदि वो ग्रह आपके ऑलरेडी बैलेंस हैं और फिर राहु की दशा उनके साथ आई है तो राहु की दशा हमेशा खराब ही नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए आपको इतने ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यदि राहु की दशा आती भी है तो उसके लिए कुछ सटीक उपाय होते हैं जिन उपायों को आप करके अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं और जिन उपायों को करने से आपके ऊपर कोई भी राहु का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आज मैं उन उपायों के बारे में आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो देखिए, पहला आपको क्या करना है दोस्तों, आप एक मौली ले लीजिए। मौली जो हम कथा में बांधते हैं, धागा होता है, ये देखिए जैसे मैंने ये बांधा हुआ है, इस तरह से आप एक मौली ले लीजिए। उस मौली के अंदर आप 7 गांठें लगा लीजिएगा। ठीक है, ओम राम रावे नमः बोलते हुए आप 7 गांठें लगा लीजिए उस मौली के अंदर और उसको अपने घर की मेन गेट पर एक छोर से दूसरे छोर पर ऐसे करके बांध दीजिए। ओम राम रावे नमः बोलते हुए एक छोर से दूसरे छोर पर आप उसको बांध दीजिए। उसके बाद में आप गेट से जितने बार भी अंदर बाहर जब भी आप जाएंगे नेचुरल, आप उसको देखते हुए जाइए और बोल दीजिए, राहु मेरे घर आइए, सुख समृद्धि लेकर आइए। राहु मेरे घर आइए, सुख समृद्धि लेकर के आइए। आप ये बोलते हुए जाइएगा। ठीक है, दूसरी रेमेडी क्या है, आपको डेली एक कुत्ते को जो आपके घर के आसपास हो या आपके घर के अंदर पलता हो, डॉगी जो भी कुछ हो, आप उसको डेली दूध रोटी खिलाइए या ब्रेड रोटी खिलाइए, या आप डेली नियम से कीजिए। अगर आप डेली नहीं खिला सकते हैं तो फिर वीकली भी खिला सकते हैं, बट यदि आप डेली खिलाएंगे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, किसी भी कुत्ते को खिलाइए। और हाँ, सेकेंडली कि रंग के लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि किस रंग का होना चाहिए। ब्लैक तो नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं कुत्ता जो है ब्लैक ही होना चाहिए। नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें आपको कोई कलर देखने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी कलर का कुत्ता हो सकता है, कोई भी कुत्ता हो आपके घर के आसपास हो, आप उसको डेली नियमित रूप से दूध रोटी खिलाइए, बहुत अच्छा होगा। नहीं खिला सकते तो फिर वीकली खिलाइए। ओके, दूध रोटी और फिर ब्रेड रोटी आप ज़रूर खिलाइए। तीसरा को ये करना है, जो भी ये हमारे ऑटो रिक्शा वाले होते हैं, जो हमारे सर्विसमैन होते हैं, या फिर जो हमारे घर में काम वाली बाई होती हैं, ठीक है, रिक्शे वाले, ड्राइवर, ऑटो वाले, इन लोगों से बहस मत कीजिए, आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। ठीक है, अक्सर मैंने देखा है लोग छोटे छोटे पैसों के पीछे 10, 20, 50 रुपये के पीछे ना इन लोगों से बहस करते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं। मत कीजिए इन लोगों से आर्ग्यूमेंट। आप लोग छोटी छोटी बातें समझते नहीं हैं मगर इनका बहुत असर होता है। इनसे हमारे ग्रह अच्छे और ख़राब होते हैं। ठीक है, तो इन लोगों से आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। जो मांगते हैं दे दीजिए ना, 10, 20, 50 रुपये में क्या फ़र्क पड़ता है यार, छोटे थोड़े ना हो जाओगे आप। दे दीजिए, उनके घर में खुशियाँ आएंगी। घर जाएंगे बोलेंगे लो आज हमको 20 रुपये, वो बाबूजी मिले तो उन्होंने ज़्यादा दे दिए। उनके घर में खुशियाँ आएंगी तो दे दीजिए। उनके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी। किसी गरीब के साथ बहस मत कीजिए, आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, करके देखिए। कभी किसी से बहस करना लोगों से छोड़ दीजिए। ठीक है, कभी किसी का बुरा मत कीजिए। ओके, 4th रेमेडी आपको बताती हूँ, अपने घर का मेन डोर हमेशा साफ़ सुथरा रखिए। हमेशा साफ़ सुथरा रखिए। जो अक्सर लोग की आदत होती है ना, जूते चप्पल सब गेट पर ही आए कहीं से गेट पर उतार दिए। गेट पर मत उतारिए। जूते चप्पल क्या है? राहु है। जूते चप्पल राहु है। राहु क्या है? राहु कलयुग है, कलयुग ही राहु है। ठीक है,
तो उस चीज़ को ना थोड़ा सा दूर रखिए। जूते चप्पल अपने घर के मेन डोर पर, मेन गेट पर मत उतारिए। एक अलमारी रख लीजिए, एक रैक रख लीजिए, आती हैं बहुत सारी स्लीपर्स के लिए रैक तैयार मार्केट में मिलती हैं। कवर्ड रैक ले लीजिए, ओपन भी मत लीजिए। बहुत से लोग अपने गेट के मेन डोर पर ओपन रैक रखते हैं स्लीपर्स की, बट ओपन रैक मत रखिए, कवर्ड रैक रखिए जो बंद वाली हो। उसके अंदर आप जूते चप्पल झाड़ करके रखिए और उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, गेट से थोड़ा सा हटा करके रखिए। अपने घर का मेन गेट हमेशा जितना साफ़ सुथरा और सुंदर रख सकते हैं उतना साफ़ सुथरा और सुंदर रखिए। ठीक है, डेली शाम को प्रदोष काल में नियमित रूप से अपने घर के दरवाजे पर, मेन डोर पर सरसों के तेल का दिया जलाइए। नियमित रूप से थोड़े से काले तिल डाल सकते हैं, काले तिल डाल दीजिए, नहीं है तो आप ऐसे डालिए। सरसों के तेल का दिया नियमित रूप से जलाइए अपने घर के मेन डोर पे। घर के मेन डोर को साफ सुथरा रखिए। घर के अंदर चप्पल, जूते चप्पल बाहर के लेकर के मत घूमिए। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर एंट्री करती है, तो बाहर के जूते चप्पल लेकर के अपने घर के अंदर आप मत घूमिए। आपके घर की जो वॉशरूम है, जो उसके स्लीपर्स हैं, वो उसके अंदर ही रखिए। वो स्लीपर्स लेकर के पूरे घर में मत रखिए, घूमिए। घर वॉशरूम के स्लीपर वॉशरूम के अंदर रखिए, वहीं पहनिए और वहीं उनको खड़ा कर दीजिए, सुखा करके रख दीजिए अंदर। उसको लेकर के पूरे घर में मत घूमिए। ठीक है, वो अपना घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए। घर के अंदर डस्ट, गंदगी ये सब नहीं होने चाहिए। घर जितना साफ़ सुथरा रख सकते हैं रखिए। ये सारे आप उपाय करके देखिए, आपको 100% फ़ायदा होगा दोस्तों। राहु क्या है? राहु एक कलयुग है, हमारी चीज़ों को भ्रमित करता है, हमारे मन को भ्रमित करता है। राहु क्या है? एक जिद्दी बच्चा है। जैसे एक बच्चा होता है ना, एक दिशा में भागत चला जा रहा है, कोई कहता है यार तुम्हारा वो खिलौना ना वहाँ पे रखा हुआ है, तो बच्चा उस दिशा में भागना शुरू कर देता है। फिर कोई और आता है, नहीं नहीं तुम्हारा खिलौना वहाँ नहीं, उस दिशा में रखा है, तो बच्चा उस दिशा में भागना शुरू कर देता है। तीसरा तो राहु क्या करता है ना, एक छोटा बच्चा बना देता है आपको, आपके मन को भ्रमित करता है। आप ना खुद भी नहीं समझ पाते कि आपको किस दिशा में जाना है, आपको क्या करना है, तो आपको कंफ्यूज करता है सिर्फ। तो आपको सिर्फ राहु की दिशा है तो ये करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अपने मन को थोड़ा स्थिर रखिए, थोड़ा रुकिए, रुक करके सोचिए कि आप जो कर रहे हैं क्या वो आप सही कर रहे हैं, जो आप करने जा रहे हैं वो क्या आप सही कर रहे हैं। बस थोड़ा सा रुक करके सोचिए और उसके बाद अपने थोड़ा दिमाग से काम कीजिए। ठीक है, आपको भ्रमित नहीं होना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बस आपको स्थिर होकर थोड़ा सा काम करना है। दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखिए, राहु जब भी आता है लैंग्वेज बहुत ख़राब करता है। अपनी लैंग्वेज को हमेशा सही रखिए। एब्यूजिंग लैंग्वेज मत यूज़ कीजिए प्लीज़, किसी के साथ भी एब्यूजिंग लैंग्वेज मत यूज़ कीजिए। ठीक है, हो सकता है आपके साथ कई बार ऐसी सिचुएशन आए कि दशा की वजह से कि आपके मुंह से एब्यूजिंग लैंग्वेज निकले, आपका मन भ्रमित हो, मगर कंट्रोल कीजिए। याद कीजिए कि आपके ऊपर राहु की दशा चल रही है और आपको एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। वैसे भी कभी नहीं करना चाहिए एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ हमें, और इस दशा में तो वैसे भी बिल्कुल नहीं। आगे के लिए आपके बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है यदि आप एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स इन सारी बातों का ध्यान रखिए। जो मैंने छोटी छोटी रेमेडीज़ बताई वो आप अपनी इसमें, यदि आपकी राहु की दिशा चली तो आप अपनाइए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके अलावा मैं आपको एक लास्ट रेमेडी बताती हूँ जो बहुत कारगर है। आप रोज़ शाम को सूर्यास्त के बाद ये आपको करना है। ओम राम राहवे नमः, शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन से आप इसको स्टार्ट कर लीजिए, संकल्प लेकर के स्टार्ट कीजिए। ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का डेली 108 माला आप कीजिए। डेली 108 मंत्र का आप जाप कीजिए। एक माला ले लीजिए रुद्राक्ष की, उससे आप डेली एक माला कीजिए ओम राम राहवे नमः। डेली आपकी ताकि ऊपर राहु की दशा चल रही है, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, आपको जरूर फायदा होगा जरूर, लेकिन आपको शुक्ल पक्ष में स्टार्ट करना है। इसको कृष्ण पक्ष में प्लीज़ मत कीजिएगा स्टार्ट, आप इसको शुक्ल पक्ष किसी भी दिन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कीजिए, ज़रूर कारगर होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके अलावा कुछ कमेंट में पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9682058454। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डाल दूँगी। यदि आप लोग कुछ भी जानकारी चाहते हो तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो और कमेंट में भी कर सकते हैं। ओके, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।